और अब आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली का जो दंगल है, राजौरी गार्डन का जो चुनाव है, उसमें कौन कौन से उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए थे इस उपचुनाव के लिए। पहले नंबर पर इस वक्त बीजेपी के उम्मीदवार सिरसा नजर आ रहे हैं, दूसरे नंबर पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के हरजीत सिंह इस वक्त तीसरे नंबर पर नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि ये वही राजौरी गार्डन सीट है जिसे जरनैल सिंह के छोड़ने की वजह से खाली हुई थी और उस पर उपचुनाव हुए थे। इस सीट पर आम आदमी पार्टी का कब्जा हुआ करता था। जरनैल सिंह ने इस्तीफा दिया था पंजाब चुनाव की वजह से और इस वजह से ये सीट खाली हुई थी। जब 2015 में जरनैल सिंह ने इस सीट पर कब्जा किया था तो 54,000 वोट उन्हें मिले थे। एक बहुत बड़े अंतर के साथ, बंपर जीत के साथ उन्होंने इस सीट पर कब्जा किया था। अब आगे एमसीडी के चुनाव भी आने हैं 23 तारीख को, जिसके लिए वोट पड़ने हैं। राजौरी गार्डन में साउथ एमसीडी की 4 महत्वपूर्ण सीटें आती हैं और उससे पहले उपचुनाव के नतीजे काफी कुछ कहते हैं, क्योंकि बीजेपी एक बहुत बड़े अंतर से इस सीट पर इस वक्त आगे चल रही है और आम आदमी पार्टी इस सीट पर तीसरे नंबर पर नजर आ रही है। क्या दिल्ली में बीजेपी की लहर की तौर पर इसे देखा जाए, ये सवाल अब खड़ा होता है। इस वक्त दिल्ली के राजौरी गार्डन से अजीत हमारे नंबर पर नजर आ रही है। क्या दिल्ली में बीजेपी की लहर की तौर पर इसे देखा जाए, ये सवाल अब खड़ा होता है। इस वक्त दिल्ली के राजौरी गार्डन से अजीत हमारे साथ हैं, साथ ही भोपाल से दीप्ति हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, संजय भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अजीत, राजौरी गार्डन सीट की अगर बात की जाए, जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के कब्जे वाली ये सीट थी और उसके बाद आम आदमी पार्टी अब तीसरे नंबर पर नजर आ रही है और बीजेपी बहुत बड़े वोटों के अंतर से इस वक्त आगे चल रही है। ये अपने आप में काफी कुछ कहता है। क्या दिल्ली में बीजेपी की लहर इस वक्त दिख रही है? क्योंकि जब दिल्ली के विधानसभा चुनाव हुए थे उस वक्त हमें पता है कि आम आदमी पार्टी ने बंपर जीत हासिल की थी, लेकिन उसके बाद राजौरी गार्डन सीट के रुझान क्या कहते हैं? बिल्कुल साथ बताने आया। देखिए, लड्डू भी आ चुका है और यहाँ पर जो है प्रवक्ता और तमाम जिला अध्यक्ष भी है, सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं, क्योंकि 12वें राउंड का जो अभी माहौल पूरा आया हुआ है उससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि मार्जिन जो है तकरीबन 10 से 12,000 तक बढ़ चुकी है। यानी तकरीबन हम कहें तो जीत लगभग तय है और उसी खुशियों के लिए यहाँ पर लड्डू तमाम कार्यकर्ता एक दूसरे खिलाकर मीठा कर रहे हैं मुंह कि ये उपचुनाव में बाजी हमने मारा और बाजी मारते हुए इस चुनाव में जीत हासिल बीजेपी के अकाली लोग करेंगे और झंडा बुलंद करेंगे। तो मिठाइयों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है और हर तरफ से राजीव बब्बर साहब हैं। बब्बर साहब, मिठाई तो शुरू हो चुकी, अब सेलिब्रेशन कैसे उपचुनाव के लिए तो हो गई? देखिए, एक जोरदार परिणाम, एक जोरदार जो है वो बैसाखी का तोहफा राजौरी की जनता ने दिया है और भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल के नेतृत्व को एक स्पष्ट बहुमत की तरफ लेके गए हैं। मार्जिन जो है वो अब वही काफी मार्जिन जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की ये जीत है और इस जीत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। फॉर्मल रिजल्ट आएगा लेकिन कार्यकर्ताओं में जोश है, लड्डू लेकर आए हैं तो लड्डू खाने पड़ेंगे, इसलिए हमने लड्डू खाने शुरू किए। लड्डू खा चुके, आप जिला अध्यक्ष हैं, जिम्मेदारी आपको भी है। अब एमसीडी चुनाव के लिए क्या तैयारियां? हमारा कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार है, मुंह में लड्डू है फिर भी तैयार है, फिर भी तैयार है। हमारा एक एक कार्यकर्ता नगर निगम का चुनाव भी जीतेगा, एक एक घर जाएगा और अपना संदेश लेके आएगा। तो साथ में आपसे दिखाना चाहेंगे हम कैमरामैन से बोल के कि वहाँ पे सेलिब्रेशन जो है वो जोरदार शुरू हो चुका है, ढोल नगाड़े आ चुके हैं, लोग नाचते नजर आ रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि जिस हिसाब से बाईपोल में जीत हुई है उससे लोगों में उत्साह है, खुश हैं और नगर निगम के चुनाव जो होंगे उससे और ज्यादा लोग खुश होते नजर आएंगे। चलिए, जश्न मनाना राजौरी गार्डन में शुरू हो गया है और अजीत जैसा कि बता रहे हैं कि 12 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, कुल मिलाकर 17 राउंड की काउंटिंग होनी है, लेकिन इस वक्त जो रुझान है उसमें इतना बड़ा अंतर नजर आ रहा है वोटों में कि इन कार्यकर्ताओं को विश्वास है कि जीत इस सीट पर उनकी ही होगी। अजीत के पास हम वापस भी लौटेंगे। भोपाल का रुख करते हैं जहां से एडिटर न्यूज दीप्ति चौरसिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। दीप्ति, 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में, जिनमें से एक सीट पर अब से कुछ देर पहले तक कांग्रेस आगे चल रही थी, लेकिन अब दोनों सीटों पर बीजेपी काफी आगे लग रही है। तो क्या लग रहा है कि परिणाम जो अटेर सीट का है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है और अब दोनों ही सीटें हो सकता है बीजेपी के ही खाते में चली जाएं?
बिल्कुल तान्या, अटेर सीट पर भी परिणाम बदलता नजर आ रहा है। मैं पहले आपको ये अपडेट कर दूं कि बांधवगढ़ सीट पर जो है 8वें-9वें राउंड, लगभग 9वें राउंड की काउंटिंग शुरू हो चुकी है और बीजेपी 10,000 वोटों से आगे चल रही है। और जहां तक अटेर सीट की बात है तो अटेर सीट में अभी सेकेंड राउंड की वोटिंग शुरू हुई है और सबसे पहले 500 सीटों से कांग्रेस के हेमंत कटारे आगे चल रहे थे, लेकिन अब सेकेंड राउंड की काउंटिंग शुरू होते तक फिर वो 250 वोटों से आगे हुए, 24 वोटों से आगे हुए और अब अटेर सीट पर लगभग 700 वोटों से जो है बीजेपी के अरविंद भदौरिया आगे चल रहे हैं। तो तान्या, जिस तरह से पूरे रुझान देखने को मिल रहे हैं, अगर हम खासकर बांधवगढ़ सीट की बात करें तो उसमें क्लियर कट उसके परिणाम हमारे सामने दिख रहे हैं। 10,000 से ज्यादा सीटों पर आगे है बीजेपी और टोटल 21 राउंड होने हैं, लेकिन किसी भी राउंड में कांग्रेस के वोट बढ़ते नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन हाँ, अटेर सीट पे परिणाम लगभग पलटा हुआ नजर आ रहा है। अभी तक रुझान कांग्रेस के पक्ष में चल रहा था, लेकिन अब वो बीजेपी के पक्ष में हो गया है और 700 वोटों से आगे फिलहाल वहां पर बीजेपी चल रही है। तो निश्चित ही अभी तक के रुझान देखकर ये लग रहा है कि दोनों ही सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। बिल्कुल। संजय शर्मा भी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, बहुत बड़ी बात है ये बीजेपी के लिए कि अगर 8 राज्यों में पहले 10 सीटों पर उपचुनाव हुए, उसके आज काउंटिंग हो रही है, तो इनमें से एक सीट बीजेपी के खाते में जा चुकी है और ये वो सीट है जो कि हिमाचल प्रदेश की सीट है जहां पर बीजेपी की सरकार भी नहीं है। और इसके अलावा बाकी की 9 सीटों में से 6 सीटों पर बीजेपी इस वक्त काफी आगे नजर आ रही है। खास बात दिल्ली के लिहाज से भी है, क्योंकि दिल्ली में जहां बीजेपी की लहर नहीं होने का दावा आम आदमी पार्टी करती आई थी, दिल्ली में बड़े अंतर से आगे इस वक्त बीजेपी के उम्मीदवार हैं। देखिए तानिया, जिस तरीके से जीत का सिलसिला लगातार चालू हुआ है बीजेपी के लिए बड़ी अच्छी खबर है। मुंबई महानगर पालिका से जीत का सिलसिला शुरू हुआ था, जो लगातार 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पहले बीजेपी को जीत मिली है। यूपी में शानदार जीत हासिल की, यूपी उत्तराखंड में, और अब दिल्ली एमसीडी चुनाव के ठीक पहले जिस तरह की जीत बीजेपी को दिख रही, 10 में से 7 सीटों पर बीजेपी आगे नजर आ रही है। हिमाचल की प्रदेश की सीट जीत चुकी है और पार्टी के लिए वहां जीतनी हुई है उपचुनाव में। हम लोग राजा गार्डन में देख रहे थे, वहां पर जर्नैल सिंह जी जो हमारे विधायक थे, उनके पंजाब जाने से जनता में नाराजगी थी। हमने काफी कोशिश की थी बात करने की, लोगों को समझाने की, लेकिन नतीजों से समझ में आ रहा है कि लोग माने नहीं, लोगों में नाराजगी कम नहीं हुई। तो अब कोई बात नहीं, ये तो उपचुनाव था, आगे के चुनाव के लिए हम तैयारी करेंगे और राजारी गार्डन के लोगों को समझाने की भी कोशिश करेंगे। तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। राजारी गार्डन के लिए जो काम जर्नैल सिंह ने शुरू किए थे या दिल्ली सरकार आगे आने वाले समय में करेगी, वो राजारी गार्डन के लिए हम पूरी शिद्दत से उसी तरह से करते रहेंगे जैसे पूरी दिल्ली के लिए करेंगे। मैंने कि बाय पोल था, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये कहीं ना कहीं शुरुआत है जो एमसीडी इलेक्शन में होने वाला है, उसके उसी पर। चलिए, वो तो एमसीडी इलेक्शन में बताएंगे, लेकिन बाय पोल तो बहुत जगह हुए हैं जहां बीजेपी लहर के बाद 282 सीटें जीतने के बाद ठीक अगला बाय पोल कौन हारा, चाहे बनारस में हारे या लखनऊ में हारे, तो उस तरह की चीजें नहीं है। हम दिल्ली के पिछले 2 साल में दिल्ली सरकार ने जितने काम किए हैं उसके दम पे दिल्ली का नगर निगम का चुनाव जीतेंगे और पूरी शिद्दत से जीतेंगे। निगम चुनाव में कोई असर होगा इसका? नहीं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, मनीष सिसोदिया को, जो कि कह रहे हैं कि लोगों में नाराजगी है। अजीत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजीत, मनीष सिसोदिया का कहना है कि लोगों में नाराजगी थी कि जर्नैल सिंह वो सीट छोड़कर पंजाब चले गए और इसी वजह से वहां पर हम पीछे इस वक्त नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ इस सीट को लेकर नाराजगी है या फिर दिल्ली में हवा बदलती हुई अब नजर आ रही है? देखिए ताना, अगर हम कहें तो दिल्ली में हवा बदलती नजर आ रही है कि तमाम तरह से पहले तो हम दिखाएं, हम आपको पहले सेलिब्रेशन का दौर चल रहा है। ये है कि राजौरी में जब आम आदमी पार्टी जीत के आई, भारी बहुमत से जीत के आई, उसके बाद से सीट छोड़ के चले जाना, तो दिल्ली अपने आप को यहाँ की विधानसभा खासकर ठगा महसूस कर रही थी, इससे काफी नाराज वो कर रहा था। अजीत के पास हम वापस लौटेंगे। संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, आपकी बात आप पूरी नहीं कर पाए थे। बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा इस वक्त खुशी का माहौल ये है कि वो तमाम जगहों पर आगे चल रही है, लेकिन मनीष सिसोदिया इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि सिर्फ नाराजगी जर्नैल सिंह के जाने से है लोगों की। तानिया, मेरे साथ में इसमें आरपी सिंह मौजूद हैं, भाजपा के राष्ट्रीय सचिव, दिल्ली के बड़े नेता भी। हम सीधे इन्हीं से बात करते हैं। आरपी सिंह जी, मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि नाराजगी थी लोगों की जिस तरह से जर्नैल सिंह राजौरी गार्डन सीट छोड़ करके पंजाब में चुनाव लड़ने गए थे। आपको लगता है कि नाराजगी का सामना करना पड़ा आपको? नहीं, नाराजगी तो पूरी दिल्ली में है, नाराजगी जर्नैल सिंह के साथ नहीं है।
नाराजगी तो केजरीवाल के साथ है। और वो भेजा किसको? जर्नैल सिंह को वहां पे केजरीवाल साहब ने भेजा ना। वो चौबे जी को छब्बे जी बनाने चले थे, वापस से दुबे जी नहीं रह पाए। वो असल में दिक्कत है, केजरीवाल साहब ये भूल रहे हैं कि दिल्ली की जनता अब उनको माफ करने वाली नहीं है। वो उनके सारे खून माफ कर सकती है, परंतु जिस प्रकार से उनके मंत्रियों ने रेप किए हैं दिल्ली की महिलाओं के साथ, जिस प्रकार से उनके मंत्रियों ने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया है, वो भूलने वाले नहीं है। और इसका जवाब आने वाले एमसीडी में इलेक्शन मिलेगा। ये जो रिजल्ट है, ये एमसीडी इलेक्शन का परिणाम है। ये आज देख लेना चाहिए कि ऐसे रिजल्ट एमसीडी इलेक्शन में आने वाला है। आपको लगता है एमसीडी चुनाव में ये सीसी चुनाव की छाया नजर आएगी? ये एमसीडी का चुनाव हो गया मेरे हिसाब से। ये जो रिजल्ट है, एमसीडी चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। अब तो सिर्फ है कि घोषणा होने की बाकी है। 272 में से 270 सीटों में भाजपा जीतेगी। और मैं आज वापस कह रहा हूं, आप देख लेना, कई सीटों पे इनकी जमानतें जब्त होंगी और कई सीटों में नंबर 3 पे आएंगी। ये आपको लगता नहीं कि हाउस टैक्स फ्री जो करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जो वादा किया है, आपको नहीं लगता कि उसका फायदा मिलेगा आम आदमी पार्टी को? काट की हांडी एक बार चढ़ती है, दोबारा नहीं चढ़ती। वो झूठ बोल बोलकर दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना नहीं सकते। वो भी जानते हैं कि हाउस टैक्स फ्री कर नहीं सकते। और हाउस टैक्स फ्री के लालच में आने वाले नहीं है, क्योंकि फ्री के लालच में नकली राशन कार्ड बनाने के चक्कर में ये महिलाओं के साथ कैसा दुर्व्यवहार करते थे, ये दिल्ली की जनता। चलिए संजय, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त बीजेपी का कैडर गदगद है, बहुत ही ज्यादा खुशी का माहौल वहां पर नजर आ रहा है।